बड़ी खबर लखनऊ से। सड़क सुरक्षा समीक्षा पर सीएम की बैठक। सीएम योगी ने विभागों को दिए दिशा निर्देश। माफिया प्रवृत्ति के किसी शख्स को न दिए जाए ठेके पट्टे। माफिया के जुड़ने से अवैध गतिविधियों का बने गड्ढा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, ये सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज तेज होने पर तय हो जवाबदेही। संबंधित सर्किल के पुलिस अधिकारी, अन्य अधिकारी जवाबदेही। यातायात नियमों के पालन के लिए विशेष प्रयासों। स्टंट करने वाले अराजक तत्वों पर सख्ती से लगाम लगे। कहीं भी अनफिट बिना परमिट वाले स्कूल बसें न चले। ओवरलोड बसों के संचालन को रोका जाए। मानक के तहत बनाया जाए स्पीड ब्रेकर। अपर्याप्त पार्किंग वाले अवैध ढाबों को हटाया जाए। तो कई निर्देश सीएम ने दिए हैं। तो सड़कों पर अवैध दौड़ते वाहन और इसमें माफिया के हाथ पर अधिकारियों को ताकीद किया। अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने लाउड स्पीकर दोबारा धर्मस्थलों पर न लगाया जाए, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक उन्होंने की। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। द्वारा कहीं भी किसी भी धर्मस्थल से आवाज उसके परमिसेस के बाहर निकले तो संबंधित थानाध्यक्ष को, सर्किल के डिप्टी एसपी को और जिस तहसील के अंदर आते हो वहां के जो सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, सिटी है तो सिटी मजिस्ट्रेट को या फिर वहां के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेही बनाएंगे। बड़ी खबर वाराणसी से। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का बयान। पूजा की अनुमति के लिए कोर्ट में करेंगे अपील। वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का बयान। वाराणसी से बड़ी खबर। पूजा की अनुमति के लिए कोर्ट में करेंगे अपील। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ये बयान आया है। वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति। पूजा की अनुमति की कोर्ट में करेंगे अपील। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का बयान। वाराणसी से बड़ी खबर। वजूखाने में मिले शिवलिंग पूजा की अनुमति मांगी जाएगी कोर्ट से। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल गई है। इस केस में अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी, लेकिन इस केस में सियासत लगातार जारी है। इन सबके बीच अब ज्ञानवापी केस में किसका क्या बयान सामने आया है, देखिए। वकीलों की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी केस में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में अब अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तारीख तय की है और 19 मई को नमाज की इजाजत और दीवार को तोड़ने को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो हम लोगों ने एहतियात के तौर पे एक दरखास्त दे दी थी एडजर्नमेंट कि आज हम इसमें तैयार नहीं हो पाए हैं और हमारे मेन अधिवक्ता जो हैं उनकी कोई बीमार हो गया था, जो खाली भी नहीं थे, इससे तैयारी भी नहीं हो पाए थे और हड़ताल भी थी। तो कल डेट तो फर्दर कल ही के लगने थे, फिर भी एक दरखास्त दे दी गई थी, उसमें कल के लिए एक डेट लग गई। कोर्ट में चल रहे केस के बीच ज्ञानवापी मामले पर बयानों का दौर भी जारी है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी की नेता रूबीना खानम ने ज्ञानवापी केस में भी अपनी राय रखी है, जहां उन्होंने इस बात की पैरवी की है कि ज्ञानवापी की जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जानी चाहिए। प्राचीन काल में अगर मंदिर था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सच्चाई के साथ ये बात साबित होती है तो मैं बहुत ही दिल के साथ और सच्चाई के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि वो जमीन हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए।
उधर दूसरी तरफ अपने तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ज्ञानवापी केस में अपनी जुबान खोली। ओवैसी ये दावा करते दिखाई दिए हैं कि ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की सुनवाई नहीं की गई। इस तरह का अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए बगैर मुसलमानों को मौका दिए सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। इस सब के बीच अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अली नदीम रिजवी सबूतों के बल पर ये दावा करते दिखे हैं कि विवादित स्थल पर हजारों साल पहले मंदिर हुआ करता था। फैक्ट ये है कि आज की तारीख में एक हिस्से में उसके कुछ ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो ये गवाही देते हैं कि किसी जमाने में यहाँ मंदिर थी। ज्ञानवापी केस में एक तरफ जहां लगातार सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ सियासी बयान और सफाइयां भी सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि ज्ञानवापी की 4 दीवारों के पीछे छिपा राज कब सामने आएगा। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या से बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, ज्ञानवापी विवाद के जरिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश। तो बड़ी खबर, अयोध्या से अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा ज्ञानवापी के जरिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, इसलिए ज्ञानवापी के जरिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई। तो बीजेपी पर हमलावर लगातार अखिलेश यादव, और ऐसे में अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने कहा बीजेपी कुछ भी कर सकती है। के जमाने में केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ सरकार पूरी प्रोपेगेंडा पर चल रही है। कुछ भी कहानी बन सकती है। जब कोर्ट ने ये कहा कि जो सर्वे होगा उस सर्वे की रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी, आखिरकार ये रिपोर्ट किसने बाहर की? अब दोनों पक्ष में एक कह रहे हैं कि ये फुब्बारा है, एक कह रहा है कि शिवलिंग है। ये कहीं न कहीं समाज को बांटने का प्रयास और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों पर बहस न हो, महंगाई पर बहस न हो, बेरोजगारी पर बहस न हो। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बोले अखिलेश यादव, कोई भी कहीं जा सकता है, जुर्म करने पर कोर्ट सजा देगी। तो राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बोले अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कोई कहीं भी जा सकता है, जुर्म करने पर कोर्ट सजा देगी। शहर में आने के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर कोई खराब आदमी है, किसी ने बुरा काम किया, तो उसको सरकार सजा दे। और उस समय सरकार किसकी रही होगी? बीजेपी की सरकार रही होगी। बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कल हम सुनवाई होगी। कल ये पता चल जाएगा कि 6 कृष्ण भक्तों के दावे को कोर्ट स्वीकार करेगा या खारिज। इसका पता कल ही चल पाएगा। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित 6 कृष्ण भक्तों ने याचिका दायर की है। अगर याचिका स्वीकार की गई तो फिर सर्वे का रास्ता भी साफ हो जाएगा। पहले निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके बाद वादी पक्ष ने इस याचिका को जिला जज की अदालत में रिवीजन के रूप में डाला था। जिला जज की अदालत में इस केस की डिवीजन के रूप में सुनवाई चल रही थी। 19 मई यानी कल जिला जज की अदालत इस केस की स्वीकार और खारिज होने पर फैसला करेगी। अगर ये स्वीकार होगा तो फिर सर्वे का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अन्य दावों पर सुनवाई की तारीख 1 जुलाई को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शहीद का मस्जिद को हटाने के लिए अब तक कोर्ट में 11 दावे दायर हो चुके हैं। खबर उन्नाव से, जहां सूफी इस्लामिक बोर्ड जनरल सचिव और सांसद साक्षी महाराज के प्रतिनिधि पर नकाबपोश हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की। युवक ने किसी तरीके से गैरेज में पहुंचकर अपनी जान बचाई। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत सफीपुर चेयरमैन समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सफीपुर में एक मामला आया है जिसमें 2 पक्षों में, जो कि एक चेयरमैन का पक्ष और एक दूसरा सफी है। इनके बीच में बहुत दिनों से रंजिश चल रही है और इसी कारण चलते
एक गोली चलाने की सूचना आई है, जिसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। विवेचना से जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीडीए ने 100 मकानों को जमींदोज कर 100 करोड़ की 4 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। गुस्सा और प्रदर्शन के बीच हुई बुलडोजर कार्रवाई। इसके साथ ही अभी 500 मकान और बीडीए के रडार पर है, जिन पर आने वाले कुछ दिनों में बुलडोजर चलना है। 2017 में काफी अतिक्रमण हमारी अर्जित भूमि पर लोगों ने कर लिए थे, जिसमें से कि सेक्टर 1 में, जो कि चंदपुर के पास ये हमारा अधिग्रहित भूमि थी, इस पर लगभग 100 मकान अनाधिकृत रूप से लोगों ने बना लिए थे और काश्तकारों ने उसका मुआवजा भी ले लिया और उसके बाद इलीगल तरीके से उसका विक्रय करके लोगों को कंफ्यूज किया गया और उनको जो है वो जमीन सस्ते भावों में दे करके और उन्होंने वहां पर अपना निर्माण कर लिया। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ शासन प्रशासन एक्शन मोड में। लगातार भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को सरकार का पीला पंजा धराशायी कर रहा है। मामला रामपुर, ललितपुर और हरदोई से सामने आया, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। रामपुर में जहां आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर राजस्व की टीम पहुंची, 250 बीघा शत्रु संपत्ति पर कब्जे वाली जमीन पर कार्रवाई की गई, तो वहीं अगली तस्वीर ललितपुर की है, जहां नाले की जमीन पर कब्जा कर बनाया प्राइवेट स्कूल को प्रशासन ने ढा दिया। इसके साथ ही हरदोई में भी बुलडोजर कार्रवाई देखी गई। बड़ी संख्या में नालों से अतिक्रमण को हटाया गया। गोंडा के जिला अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की गई। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल के अंदर कुछ लोग एक युवक के लिए इलाज को लेकर पहुंचे थे। वहीं युवक को भर्ती करने के बाद 5 मिनट में युवक की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू किया। हंगामे की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीनों की तरह सब कुछ खामोश देखती रही। किसी हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। साथ एक बच्चा आया था जो कि क्रिटिकल कंडीशन में था। उसको हमारे डॉक्टर ने जैसे आए उसको देखा, उसका बीपी पल्स भी ठीक नहीं था, पल्सलेस था। वो आते ही 5 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है ना, परिवार वालों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टर हमारे फार्मासिस्ट के हाथ में चोट लगी, अंगूठे में चोट आई है। तोड़फोड़ करा उन्होंने, खिड़कियां शीशे तोड़ दिए। बदायूं में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस की लापरवाही के कारण एक बड़ी घटना हुई थी, जिसको न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाया। दरअसल किसान ने आग से जलकर खाक हुई उसकी फसल को लेकर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई। पुलिस से लगातार न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की एक न सुनी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस के इस रवैये से नाराज किसान ने थाने में ही खुद को आग लगा ली। मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी ने थाना इंचार्ज सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। आज अपने घर से अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर और पुलिस ऑफिस में घुसे और घुसते ही गेट पर ही उन्होंने माचिस से अपनी आग लगा ली। जब इस घटना को देखा तो तत्काल हमारे कर्मचारी, स्वयं मैं और अन्य अधिकारी दौड़े और उनकी आग को बुझाया और बुझा करके उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको बरेली रेफर किया गया। बरेली में उनका इस समय इलाज चल रहा है। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। बेकाबू कार पानी के टैंकर में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पानी के टैंकर से औरैया की तरफ से आ रही एक वैगनार कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोग सवार थे। 4 में से 2 लोग तत्काल घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु की जानकारी हुई थी और तीसरे व्यक्ति रास्ते में खत्म हुए हैं एम्बुलेंस से लाते समय, और चौथे व्यक्ति को भी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी जो है मृत्यु की जानकारी डॉक्टर द्वारा दी गई है। बरेली में एक बार फिर एक मुस्लिम युवती को बीजेपी को सपोर्ट करना महंगा पड़ गया। बीजेपी में ज्वाइन हुई युवती को मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वालों का कहना है कि अगर बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
हुआ यूं है कि जब मेरे कदम नहीं रुके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लगातार मैंने अटेंड किया है और अभी हाल ही में मैंने कार्यक्रम कराया है बहुत बड़ा, जिसमें 250 लोगों से ज्यादा मुस्लिम लोगों की मैंने ज्वाइनिंग कराई है। इस चीज से मेरे ही मुस्लिम समाज के कुछ लोग नाराज हैं और उन्हीं के द्वारा आज मेरे पास धमकी भरा कॉल आया है कि अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा तो आप खत्म कर दी जाओगी। ऐसे धमकी भरे कॉल लगातार आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। देवबंद सर्किल की थाना बड़गांव पुलिस ने 13 मई को अम्बेटा मोहन गांव में हथियारों की एक बड़ी खेप जब्त की। सापला गांव के निवासी मुस्तकीम को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब गिरफ्तार मुस्तकीम के परिवार वालों ने एसएसपी से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस मुस्तकीम को घर से उठाकर ले गई, बेटे नईम को फरार बता दिया, जबकि वो 13 अप्रैल को ही दुबई चला गया था। एसपी ने मामले की जांच बैठा दी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत मार रखे हैं, उनके तो पैर तोड़ रखे हैं, सुझा रखे हैं। 70 साल का बुढ़ा क्या कर सकता है? 3 बच्चे हैं, 3 बाहर है। जिन बच्चों के नाम है वो कितने साल से विदेश है? जी 15 साल 15 साल से काम कर रहे हो जी। एक बच्चा दूसरा नदी में है, उसे 6-7 साल हो गए। बदायूं में पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगा है, जिससे परेशान होकर एसएसपी ऑफिस में किसान ने आत्मदाह की कोशिश की। गंभीर हालत में किसान को हायर सेंटर रेफर किया गया। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर में नहाते वक्त युवक के डूबने का मामला सामने आया। गंग नहर में नहाते वक्त युवक के पानी में डूबने की जानकारी एनडीआरएफ को दी गई, जिसके बाद टीम युवक की तलाश में जुट गई। गाजियाबाद में पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये लोग आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करते थे। फलों की ट्रे के बीच में रखकर गांजे की तस्करी हो रही थी। बरामद गांजे की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद को एक सूचना मिली कि एक आयशर का ट्रक आंध्र प्रदेश से कुछ गांजे की तस्करी करके लेकर आ रहा है। तत्काल ही सीटीडी, एसओटी और नंदग्राम पुलिस ने चेकिंग चालू कर दी। चेकिंग के दौरान इनको एक आयशर का ट्रक मिला, जिसमें फलों की क्रेटों के बीच में लगभग 250 किलो गांजा छिपा रखा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 लाख रुपया है। इसके साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करी गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने हुनर हाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि सभी को कोर्ट के फैसले को मानना होगा। तो जिस तरीके से मंत्री पहुंचे आगरा, हालांकि हुनर हाट का यहां प्रदर्शन होना है, कई राज्यों का यहां स्टॉल लगना है। शिल्पकार और यहां पहुंचेंगे, अपने अपने प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी। हालांकि ज्ञानवापी मामले को लेकर कहा कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। देखो भैया, न किसी को डरने की जरूरत है, न किसी को डराने की जरूरत है। कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि भ्रम पैदा करना उनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भय पैदा करना उनका पेशा। फर्रुखाबाद पहुंचे प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धनपाल सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में पुलिस की 112 वैन की तरह वेटरनरी वैन भी चलेगी, जिसका नंबर 1962 होगा। धनपाल के मुताबिक वैन के जरिए डॉक्टर और कंपाउंडर किसानों के घर पहुंचेंगे और पशु का उपचार करेंगे। फोन करने के 1 घंटे के अंदर ये वैन किसान के पास पहुंच जाएगी। पशुधन मंत्री ने कहा कि अब हम गाय के दूध के साथ साथ गोबर भी खरीदेंगे, जिसमें सीएनजी बनाएंगे और किसानों को बेसहारा पशुओं से निजात दिलाएंगे। जैसे पुलिस की 112 नंबर गाड़ी ऐसे ही हमारी विभाग की 1962 नंबर गाड़ी, ये वेटरनिटी मोबाइल वैन 1 घंटे में किसान जब 1962 नंबर डायल करेगा, 1 घंटे में वेटरनिटी मोबाइल वैन उसके दरवाजे पहुंचेगी, जिसमें एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और ड्राइवर तत्काल वही इलाज करेंगे।
बड़ी खबर मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला। हिंदू पक्षकार वकील महेंद्र प्रताप सिंह का आरोप। हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों को मिटाने का आरोप। सबूतों की देखरेख के लिए नियुक्त हो विशेष अधिकारी, ये मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला। हिंदू पक्षकार वकील महेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों को मिटाने का आरोप उन्होंने लगाया और इसीलिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, हिंदू पक्षकार वकील महेंद्र प्रताप सिंह का आरोप। तो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों को मिटाने का मुस्लिम पक्ष पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि मस्जिद में मौजूद हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। साथ ही उन्होंने वहां किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अगर ये लोग वहां गए तो हमको अंदेशा है कि जून के अवकाश में ये लोग उन सभी अवशेषों को वहां से हटा देंगे और अवशेष जो एविडेंस है वो हट गई तो कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर ऑफ द नेचर चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी का। तो अगर वो सब ये एविडेंस खत्म हो जाएगी तो केस में फिर क्या हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाएंगे और कैसे सिद्ध कर पाएंगे। हापुड़ में वकीलों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने शासन के एक अधिकारी पर अमर्यादित भाषा का आरोप लगाया है। वकीलों ने तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया। वहां से गुजर रहे विधायक की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान चालक के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिसके बाद विधायक कार छोड़कर वहां से चले गए। जा रहे थे रास्ते में, वकील धरना दे रहे थे। अब ये बात अच्छी नहीं है, पीछे मरीजों की भी गाड़ी है। धरना दो, कोई बात नहीं, मगर ऐसे नहीं गाड़ी छोड़ के वहाँ चौराहे से चले हैं। अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो आप पैदल ही निकलते, कहाँ जा रहे थे आप? पैदल। एक एक्सीडेंट होगा, हमें उस एक्सीडेंट को देखने जा। ज्ञानवापी विवाद पर कंगना रनौत का बयान। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने पर बोली कंगना, काशी की कड़कड़ में है भगवान शिव। भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उन्होंने भ्रमण किया। काशी के कड़कड़ में है शिव, ये कहना कंगना का। भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, ज्ञानवापी मामले को लेकर उन्होंने कहा। हालांकि इस दौरान काशी विश्वनाथ को भ्रमण किया। दोनों हाथ से हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली में एक बंदर ने कोतवाली में आए फरियादी का मोबाइल छीन लिया। वहीं फरियादी का मोबाइल छीनकर बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद कोतवाली परिसर में मौजूद लोग बंदर का वीडियो ही बनाते रह गए। वहीं काफी मशक्कत के बाद बंदर से मोबाइल आखिरकार वापस हासिल किया जा सका। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं। करोड़ों परिवारों